तो गाइस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डिजीज़, स्किन डिजीज़। तो बेसिकली अभी हम लोग आगे जो है ना, अभी हम लोग डैंड्रफ की बात कर रहे हैं इसमें। तो इसमें हम लोग जब भी डैंड्रफ देख रहे हैं तो डैंड्रफ सबसे पहले हम लोग डैंड्रफ जो होता है देखते हैं डैंड्रफ होता क्या है। तो डैंड्रफ बेसिकली गाइस यहाँ पे जो होता है एक स्पीसीज होती है जो कॉज करती है, इसको बोलते हैं मालासेजिया ग्लोबोसा। मालासेजिया ग्लोबोसा। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, स्किन के फ्लैक्स निकलते हैं, स्किन के फ्लैक्स निकलते हैं। वो बेसिकली कौन सी स्किन, स्ट्रेटम कोर्नियम, स्ट्रेटम कोर्नियम जो कि एपिडर्मिस क्लियर होती है, स्ट्रेटम कोर्नियम, इसके फ्लैक्स निकलते हैं। तो वाइट फ्लैक्स होते हैं वो निकलते हैं। और कॉज किससे होता है गाइस, मालासेजिया ग्लोबोसा से। तो गाइस इसका पैथोफिजियोलॉजी बताऊँ तो इसका पैथोफिजियोलॉजी ऐसा होता है, जो मालासेजिया ग्लोबोसा होता है अब बेसिकली प्यूबर्टी के टाइम पे ज़्यादा होता है। तो जब भी प्यूबर्टी आती है ना, प्यूबर्टी के टाइम पे ज़्यादा होता है डैंड्रफ। तो जब भी प्यूबर्टी आती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मालासेजिया जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो क्या होता है प्यूबर्टी के टाइम पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है ना, सेबेसियस ग्लैंड से ना सीबम बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है। क्या ज़्यादा होता है, सीबम ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सीबम सिक्रीट होता है प्यूबर्टी के टाइम पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। इस सेबेसियस ग्लैंड जो होता है उसको एक्टिवेट करता है और बहुत ज़्यादा सीबम सिक्रीट करता है ना गाइस। तो ये सीबम जो सिक्रीट होता है इस पर क्या होता है ना, ये इस पर फीड करता है। कौन फीड करता है, मालासेजिया ग्लोबोसा। तो मालासेजिया ग्लोबोसा इस पर फीड करता है बेसिकली। डैंड्रफ का याद रखो गाइस, मेन रीजन होता है इंक्रीज सीबम प्रोडक्शन। अब इस सीबम पे जब फीड करता है ना तो ये ओलिक एसिड प्रोड्यूस करता है, एक केमिकल प्रोड्यूस करता है इसको फीड करके। तो ये क्या करता है, एपिडर्मिस में जो स्ट्रेटम कोर्नियम है वहाँ से उसके फ्लैक्स निकलते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डैंड्रफ बोलते हैं। गाइस डैंड्रफ बोलते हैं, जिससे हेयर फॉल वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना। ठीक है, तो ये हो गया उसका। उसके बाद इसके ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देते हैं, ट्रीटमेंट में हम लोग शैम्पू भी दे सकते हैं। शैम्पू तो जैसे कीटोकानाजोल का शैम्पू हो गया, कीटोकानाजोल। ठीक है, तो कीटोकानाजोल का शैम्पू हम लोग यूज कर सकते हैं। और बेसिकली गाइस इसको हम लोग हफ्ते में 2 बार यूज करना है, और 3 से 5 मिनट तक सर में लगा के छोड़ देना है, देन उसके बाद धोना उसको। तो कीटोकानाजोल का शैम्पू, या फिर एक कीटोकानाजोल प्लस जिंक पैराथोन होता है, जिंक पैराथोन का सैम्पल होता है, उसको हम लोग को यूज करना है, इसको यूज कर सकते हैं। या फिर हम लोग कीटोकानाजोल प्लस सैलिसाइलिक एसिड जो होता है उसका यूज कर सकते हैं, या फिर 2% सेलेनियम सल्फाइड इसका सैम्पल का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस इसी सब का लोशन भी आता है, जैसे कीटोकानाजोल प्लस जिंक पैराथोन का लोशन भी आता है। तो इसको हम लोग को अप्लाई करके छोड़ देना है, ये लोशन को अप्लाई करके छोड़ देना है, जब तक एब्जॉर्ब होगा तो उसको एब्जॉर्ब होने देना है ना। तो ये हो गया गाइस। और इसको हम लोग को शैम्पू कितना 4 to 6 वीक के लिए यूज करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग रेगुलर बेसिस पे 1 वीक के लिए हम लोग को यूज करना है, ताकि डैंड्रफ दोबारा ना हो। ठीक है, उसके बाद गाइस ये मालासेजिया ग्लोबोसा हम लोग ने दिया। उसके बाद इसमें हम लोग सीवियर है तो ड्रग भी हम लोग दे सकते हैं, जैसे फ्लुकोनाजोल 150 mg वंस अ वीक हम लोग दे सकते हैं फॉर 4 to 6 वीक, है ना गाइस। उसके अलावा अगर हम लोग देखिए इट्राकानाजोल 200 mg ओडी हम लोग दे सकते हैं फॉर 4 to 6 वीक, या फिर टर्बिनाफिन हम लोग 250 mg ओडी दे सकते हैं फॉर 4 to 6 वीक। इसमें से कोई एक ही देना है। ठीक है, तो अगर सीवियर है तो दे सकते हैं, नॉर्मली शैम्पू से काम चल जाता है ना। और अगर फिर भी और भी जो बहुत सारे ड्रग गाइस होते हैं इसमें एंटी फंगल, तो सब हम लोग यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज मैंने बता दिया। अब गाइस एक होता है सीबोरिक डर्मेटाइटिस। ठीक है, तो एक होता है सीबोरिक डर्मेटाइटिस गाइस सेम इसका यही होता है, सेम इसका पैथोलॉजी होता है। बस यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होता है ना वो क्या होता है, मालासेजिया फरफर होता है। क्या होता है, मालासेजिया फरफर होता है। अब किसी जो डैंड्रफ होता है नॉन इन्फ्लामेटरी होता है, पर जो मालासेजिया फरफर मतलब जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, डर्मेटाइटिस से मतलब ही है सीधा इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन। तो यहाँ पे स्किन का इन्फ्लामेशन, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, और बेसिकली उसी एरिया में रहता है सीबोरिक डर्मेटाइटिस, उसी एरिया में ज़्यादा होता है जहाँ पे सबीसियस ग्लैंड ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा होता है, जैसे हेयर वाला एरिया, जैसे मोस्टिच हो गया, स्काल्प हो गया, वहाँ पे ज़्यादा होता है सीबोरिक डर्मेटाइटिस। यहाँ पे गाइस सेम पैथोलॉजी चलती है, मालासेजिया पर फीड करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, सीबम सिक्रीट होता है सेबेसियस ग्लैंड से। तो मालासेजिया पर फीड करता है सीबम पे, ओलिक एसिड से सिक्रीट होता है, उसके बाद फ्लैक्स निकलते हैं। इसमें गाइस जो फ्लैक्स हैं वाइट भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं ना। उसके बाद गाइस यहाँ पे अरिदमा भी हो सकता है, प्रोराइटिस वहाँ पे दिखेगा, प्रोराइटिस ईचिंग दिखता है, और वहाँ पे पेप्यूल भी दिख सकते हैं, वहाँ पे
पेप्यूल भी देख सकते हैं, अरिथमा भी दिख सकता है, अरिथमेटस पैच दिख सकता है, प्रोराइटिस इचिंग हो सकती है, वाइट या फिर येलो, ये यहाँ पे फ्लैक्स दिखते हैं, फ्लैक्स दिखते हैं जो कि एपिडर्मिस निकालती है। ठीक है, तो ये हो गया सेबोरिक डर्मेटाइटिस। ठीक है, उसके बाद एक होता है बच्चों में, बेसिकली बच्चों में या फिर मिडिल एज में कॉमन होता है। और बच्चों में इसको एक और चीज़ इसको बोलते हैं हम लोग क्रेडल कैप। तो क्रेडल कैप बेसिकली गाइस क्या होता है ना, इसमें भी क्या होता है, ग्रीसी होता है, जहाँ पे होता है ये ग्रीसी होता है, ग्रीसी स्केली लीजन होता है, और येलो पैच होता है, और इसमें भी वाइट या फिर येलो फ्लैग्स दिख सकते हैं। और उसके बाद वो ग्रीसी होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्केली लीजन होते हैं, और येलो पैच अपने को दिख सकते हैं। तो अभी मैं गाइस दोनों के डायग्राम दिखाता हूँ, पिक्चर दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पूरा अरिथमा हो रखा है, पूरे सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, पूरा अरिथमा हो सका है। और यहाँ पे कहाँ पे, मोस्टेच वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ पे सीबेसियस ग्लैंड ज़्यादा है। उसके बाद गाइस ये देखोगे यहाँ पे क्या है, ये पेप्यूल है, और यहाँ पे प्रोराइटिस वगैरह है। तो देखोगे यहाँ पे पेप्यूल्स हैं, ये पेप्यूल्स हैं। उसके बाद गाइस दूसरा दिखाऊंगा मैं तो। ठीक है, तो ये एक और दे सकते हो। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो स्किन फ्लैक्स होते हैं वाइट या येलोइश कलर के। उसके बाद यहाँ पे पूरा अरिथमा हो रखा है, अरिथमा हो सकता है, और यहाँ पे छोटे छोटे पेप्यूल दिख रहे होंगे। ठीक है, माइन्यूट से, और पूरा अरिथमा है, और यहाँ पे स्किन फ्लैक्स है, ये पूरा स्किन फ्लैक्स है गाइस। तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है। याद रखना गाइस, जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस जो डैंड्रफ में एक ही होता है, यहाँ पे फ्लैक्स दिखते हैं डैंड्रफ में, पर ये यहाँ पे रेडनेस वगैरह ऐसा नहीं दिखती है, अरिथमा नहीं दिखता है, इन्फ्लामेशन नहीं दिखता वहाँ पे। अब मैं डैंड्रफ जैसे बताऊँ ना गाइस, मैं डैंड्रफ बताता हूँ। तो गाइस डैंड्रफ दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे स्किन के फ्लैक्स दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ की स्किन पे पूरा फ्लैक्स दिख रहा है वाइट, तो दैट इज अ डैंड्रफ। उसके बाद एक और अपना है क्रेडल कैप दिखाता हूँ मैं, क्रेडल कैप। तो ज़्यादातर ये बच्चों में दिखता है। क्रेडल कैप किस में दिखता है, बच्चों में है ना गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे येलो पैच दिखते हैं, तो येलो पैच दिखते हैं, और यहाँ पे स्कली लीजन होगा, और ये येलो पैच, ये मेन याद रखना गाइस, यहाँ पे क्या होता है, येलो पैच होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द गाइस डैंड्रफ, सेबोरिक डर्मेटाइटिस एंड क्रेडल कैप। तो गाइस इसका भी ट्रीटमेंट क्या होता है, सेम होता है जैसे मैंने इसमें बताया था ट्रीटमेंट, ऑलमोस्ट सेम इसका सब ट्रीटमेंट होता है। इसमें हम लोग सेबोरिक डर्मेटाइटिस में इन्वेस्टिगेशन पे हम लोग KOH स्क्रीनिंग वगैरह हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी जिंक की कमी की वजह से भी हो सकती है, तो हम लोग इसका भी विटामिन लेवल देख लेते हैं, और KOH स्क्रीनिंग हम लोग इसमें करा के पेशेंट को ट्रीट करते हैं, अगर वो निकल गया तो मेनली तो क्लिनिकली डायग्नोस हो जाता है। गाइस दिस इज ऑल अबाउट दी डैंड्रफ, सेबोरिक डर्मेटाइटिस एंड क्रेडल कैप।